नमस्ते बच्चों। पिछली बार हम पाठ पढ़ रहे थे, पाठ 10, मेरे जेब कतरे के नाम। लेखक हैं इसके हरिशंकर परसाई जी, और मैंने जन्म और मृत्यु ये सब परिचय मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिया था। बच्चों, इन्होंने जो पत्र है उनकी जेब कट गई है, और उन्होंने जो है पत्र लिखा है, किसे? जेब कतरे के नाम पत्र लिखा है। जेब कतरे को प्यारे भाई कह कर के उन्होंने बताया है, अपने बारे में बताया कि जो है कि आपने किस तरह से जो है जेब काटी मेरी, और बड़े ही सफाई से जेब काट ली। तो जेब कतरे तो मैं भी जेब कतरा हूँ, आप भी जेब कतरे हैं, दोनों हैं। मैं जो है वो लोगों के जेब से जो अनुभव हैं उनको निकाल करके, और मैं उनकी जेब इस तरह से काटता हूँ, और आप जो हैं वो जो रुपए पैसे का जेब काटते हैं। एक तरह से देखा जाए, उन्होंने व्यंग किया है कि एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही जेब कतरे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे व्यंग किए। तो बच्चों, उन्होंने बल्कि उनके शरीर को देख करके एक बार जो है व्यायामशाला से उनके लिए जो अतिथि का न्योता भी आया, और उन्होंने तब भी बताया कि व्यायामशाला में भिजवाया, मुझे कहाँ तक नहीं भिजवाया, और मैं एक तुच्छ हूँ, मैं एक बहुत ही तुच्छ प्राणी हूँ। उन्होंने बताया कि मैंने बताया भी उनको कि मैं नहीं, मतलब मैं कैसे जाऊँ, लेकिन तो भी उन्होंने मुझे लेके गए व्यायामशाला में। और जो है उसके बाद क्या होता है देखिए बच्चों, आगे वो देखने चलते हैं हम। तो किस तरह से हरिशंकर परसाई जी ने कहा है कि दोस्त, मैं तेरी बुद्धि को दाद देता हूँ, तूने मुझे समझ लिया, तू सेठ पर नहीं रीझा। तू जानता था कि सेठ के पास जाएगा तो वह तेरी ही जेब काट लेगा। हम लेखक लोग मनुष्य के मन और चरित्र का अध्ययन करते हैं, पर तूने जैसा अध्ययन मेरा कर लिया वैसा मैं किसी पात्र का नहीं कर सका। असल में लेखक तुझे होना चाहिए और मुझे जेब कतरा होना चाहिए। न जाने कब से तू मेरे पीछे पड़ा था। तुझे याद होगा, मैं कंडक्टर और एक यात्री के बीच का झगड़ा निपटा रहा था। तभी तूने समझ लिया होगा कि मेरी प्रकृति ऐसी है कि दूसरों के मामले में मैं कूद पड़ता हूँ। तूने इसी दांव से मुझे मारा। मुझे विश्वास हो गया कि दूसरे की मदद करना बड़ी आदत है। जिसे इसकी लत पड़ जाती है उसका जेब कटता ही। तुझे तो याद होगा कि तूने डिब्बे के उस कोने में खड़े होकर मुझे बुलाया था। मैंने देखा, तेरी आंखें लाल थीं, तू पागल जैसा लग रहा था। तूने कहा था, इधर आओ, इधर आओ, बर्थ नहीं मिलता, सीट नहीं मिलता, हम परदेशी आदमी हैं। तेरा यह दांव चला नहीं। तू मुझे अलग ले जाकर लूटना चाहता था, पर पगले, उसमें छीना झपटी होती, हो सकता था तू गिरफ्तार हो जाता। मैंने यह खतरा देख लिया था, इसलिए मैं सीट से उठा नहीं और कहा, कंडक्टर से बात करो। तब तू मेरे पास आ गया और अपने हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। तूने मेरी आंखों में भरपूर देखा, मैंने तेरी आंखों में देखा। मुझे लगा ही नहीं कि तू जेब कतरा है। अगर मैं समझ जाता कि तू जेब कट है तो तुझे गले लगा लेता। मैं समझा तू तो पागल है, लिहाजा मैं आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। तय किया कि तूने गड़बड़ की तो मैं तुझे मारूंगा। एक घूंसा नाक पर, एक जबड़े पर और लात पेट पर। तू बड़ा ऊंचा कलाकार है। तूने मेरा ध्यान जेब से किस चतुराई से हटा दिया। वाह! देखो बच्चों, कितने अच्छे तरीके से लेखक ने बताया है कि किस तरह से जो है जेब कतरे ने उनकी जेब किस तरह से, किस चतुराई से उनका ध्यान हटा करके लेखक का, और जो है उसने जेब किस तरह से काट ली। इसी क्षण तेरा साथी मेरी बाईं तरफ से आया। उसने मेरे कान के पास मुंह लगाकर कहा, ये अपनी भाषा नहीं समझता, और उसने मेरी जेब से वह लिफाफा निकाल लिया जिसमें नोट रखे थे। प्यारे, मैं न घड़ी बांधता न बटुआ रखता, कार्य अनंत हैं, बार बार घड़ी क्या देखना। मैं लेखक हूँ। जिस प्रकाशन प्रतिष्ठान के रुपए होते हैं उसी के लिफाफे में मैं रख लेता हूँ। कभी भी इस प्रतिष्ठान का पैसा उस प्रतिष्ठान के लिफाफे में नहीं रखता। आदमी को लिफाफे के बारे में बहुत सावधान
होना चाहिए। लिफाफा दुरुस्त है तो सब ठीक है। फिर पूंजीवाद के अंतर विरोध को मैं जानता हूँ। एक प्रकाशक का पैसा दूसरे के लिफाफे में रख दूँ तो हो सकता है लिफाफा रुपयों को लील जाए, मतलब रुपयों को वो ख़त्म कर जाए। उन्होंने कहा बड़े अच्छे से, दोस्त यह सब घटना मैंने इटारसी के बाद जोड़ी। इटारसी तक मुझे पता नहीं था कि मेरा पैसा निकल गया। इटारसी में मैंने टटोला तो पाया लिफाफा गायब है। तब मुझे समझ में आया कि तू जेब कट था। 2 स्टेशन मैंने दुख मनाया कि मेरा पैसा चला गया। फिर मैंने सोचा पैसे भी खोए और दुख भी भोगूं। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, कैसा बेवकूफ़ हूँ मैं चैन से सो गया। तो यह सब पढ़कर शायद दुखी होगा। नहीं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं भाई, मैं भी जेब काटने में उस्ताद हूँ। हाँ, तरीका दूसरा है। तूने मेरा जेब काटा तो मैंने एक स्वामी का जेब काट लिया। एक जयंती पर भाषण देकर मैंने कुछ ज़्यादा ही रुपए कमा लिए। तू अपने मन से ग्लानि को निकाल दे। तूने मेरा उपकार ही किया है। मेरा जब जेब कट गया है यह जानकर मेरे दोस्तों ने मेरे लिए रुपए का इंतजाम कर दिया। तू 175 रुपये ले गया था ना, मैंने 500 रुपये कमा लिए। 200 रुपये तो उन स्वामी जी का जेब काटने से मिले। 300 रुपये 2 दोस्तों ने मिलकर दे दिए। अब तो हिसाब कर, तेरे हाथ मेरे 175 रुपये लगे, मेरे 175 रुपये गए पर 500 मिल गए। यानी इस पूरे मामले में मैं 325 रुपये के फ़ायदे में रहा। अब बता, तू बड़ा जेब कट है या मैं हूँ? दोस्त क्या क्या योजनाएं बनाई थी। मित्रों ने कहा, अखबार में विज्ञप्ति दे देते हैं कि परसाई जी का जेब कट गया है, इसलिए उनका हर मित्र उन्हें 1 रुपया दे। मैंने इसे नामंजूर कर लिया। कितना बड़ा व्यंग किया है बच्चों। कहा, यारों मुझे जिंदा रहने दो, अगर रुपए नहीं आए तो लगेगा मैं इस भ्रम पर जिंदा था कि मेरे दोस्त हैं। भ्रम टूटने से आदमी मर जाता है। तब मित्रों ने कहा, अच्छा तो फिर तुम्हारी फ़ोटो छाप कर उसके नीचे लिख दें, इस आदमी का जेब कट गया है। यह जिस किसी को मिले इसे 1 रुपया दे दो। यह योजना भी मुझे पसंद नहीं आई। तब मित्रों ने कहा, अच्छा गुमशुदा की तलाश शीर्षक के नीचे छपवाते हैं। प्रिय परसाई, तुम सिर्फ 250 रुपयों के कारण कहीं छिप गए। लोग तो करोड़ों रुपए जो है रुपयों की कालिक से पुता चेहरा नहीं छिपाते। तुम जहाँ कहीं भी हो चले आओ, 250 रुपयों का प्रबंध तुम्हारे दोस्त ही कर देंगे। मेरे प्यारे जेब कट दोस्त, जेब काटने के मामले में मैं तेरा चाचा होता हूँ। इसी जेब कट का उपयोग करता तो हजारों रुपए कमा सकता था। भोपाल में मेरे अजीज दोस्त रहते हैं, वहीं जेब कटने से उनका भी इम्तिहान लगे हाथ हो गया। बच्चों, बहुत अच्छे से कहा है उन्होंने कि किस तरह से इटारसी में उनकी जेब कट जाती है और आगे जब चलते हैं तो वो किस तरह से बताते हैं कि मेरा जेब कट गया है और वो पैसा भी किसी तरह से कमा लेते हैं। वो जो है कहीं भाषण दे दिए, लेखक लोग कहीं भाषण दे देते हैं, कहीं कुछ अच्छा कहीं किसी कार्यक्रम में चले जाते हैं तो भी उनको पैसे मिल जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं जो है अपने अनुभव के द्वारा जो भी कार्य करता हूँ, मैंने 500 रुपये कमा लिए और लोगों की जेब से तो मैं पैसा निकाल लेता हूँ। तो मैं भी एक तरह का जेब कटी हूँ, अपने आप को बताते हैं। वो बोलते हैं, लोगों ने मुझे ये भी कहा कि अरे अखबार में विज्ञापन दे देते हैं कि परसाई जी का जेब कट गया, लेकिन वो तो भी हर चीज़ों के बावजूद भी जो है लेखक कहते हैं कि नहीं, मुझे ज़िंदा रहने दो। अगर मेरा ये भ्रम जो है वो अगर रुपए नहीं आएंगे तो लगेगा मुझे कि मैं इस भ्रम पर ज़िंदा था कि मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो जेब कतरे हैं। तो अगर भ्रम टूट जाएगा तो आदमी जो है मर जाएगा। बच्चों, इसी तरह से वो जो है बहुत सारी बातें उनकी होती हैं और उसमें उन्हें ये समझ में आता है कि किस तरह से जेब जब कटता है तो कैसा जो है लगता है। भले आप कितने भी पैसे कमा लो, लेकिन जेब जेब जब कट जाती है तो उसका जो किस तरह से जेब कटती है उसकी याद हमेशा रहती है। आगे कहते हैं, प्यारे आगे जब तू मेरा जेब काटे तो बता कर काटना। हम मिलकर ऐसी योजना बनाएंगे कि दोनों मालदार हो जाएं। आशा है
तू मेरे दम पर अभी तो सुखी होगा ही। शुभकामनाओं सहित तेरा प्रिय मित्र। कितना अच्छा कहा उन्होंने बच्चों, बहुत अच्छे से, कि जेब कतरा, जो जेब काटने वाले लोग होते हैं वो किसी को किस तरह से जेब काट लेते हैं, जो पैसा निकलवा लेते हैं, समाज में भी किस तरह से पैसा निकलवा लेते हैं। ये सब बातें उन्होंने बड़े ही हास्य व्यंग के द्वारा उन्होंने बताई है बच्चों। तो आगे हम देख लेते हैं शब्द वाटिका। आत्मग्लानि, पश्चाताप। सार्थक का अर्थ होता है अर्थ वाला, उद्देश्य वाला। तुच्छा का अर्थ होता है ओछा। मरियल का अर्थ होता है बेदम, कमज़ोर। लिहाजा का अर्थ होता है इसलिए, अतः। अब देखो बच्चों, आप लोग के मुहावरे हैं। जो पहला मुहावरा है पशोपेश में पढ़ना, अर्थात असमंजस में पढ़ना। कई बार बच्चों हम लोग गणित का सवाल करते हैं और उस समय जो है सूत्र भूल जाते हैं, तो हम क्या हो जाता है, पशोपेश में पड़ जाते हैं। फिर है बच्चों लील जाना, अर्थात निगल जाना। सांप चूहे को जो है लील गया, मतलब निगल गया, तो इसका अर्थ वाक्य प्रयोग हो गया। फिर है चैन से सोना निश्चिंत रहना। इसका भी बच्चों वाक्य प्रयोग बहुत अच्छा होगा। परीक्षा समाप्त होने पर जो है विद्यार्थी चैन की नींद सो गए। आगे है बच्चों सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, कारण लिखो। पहला कारण है जेब कतरे को लेखक की जेब नहीं काटनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि एक जेब कतरा दूसरे जेब कतरे की जेब नहीं काटता है, यही कारण है बच्चों। उसके बाद है जेब कतरे ने लेखक को मालदार समझ लिया। इसका जो है जेब कतरे ने लेखक को मालदार समझ लिया, कारण क्या है? क्योंकि वह कुछ मोटा हो गया था। जैकेट पहन लेने के बाद वह किराने का व्यापारी जैसा लग रहा था। आगे बच्चों दूसरा, संक्षेप में उत्तर लिखो। जेब कटने पर भी लेखक फ़ायदे में रहा। जेब कतरे ने लेखक की जेब काट कर 175 रुपये तो ले लिए और लेखक ने स्वामी की जेब काट कर 200 रुपये कमाए और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे 300 रुपये दे दिए। इस प्रकार उसके पास 500 रुपये हो गए। लेखक को फिर भी 325 रुपये का लाभ हो गया। तो लेखक वही बता रहे हैं। आगे है बच्चों, जेब कटने पर लेखक के मित्रों ने कौन सी योजनाएं बनाई? जेब कटने पर लेखक के मित्रों ने अखबार में विज्ञापन देने की योजना बनाई और उसमें ये भी लिखना चाहते थे कि परसाई जी की जेब कट गई है। इसलिए उनका हर मित्र उन्हें 1-1 रुपया जो है दान के रूप में दे दे। लेखक को लगा कि रुपया न आने पर मित्रों के बारे में उनका भ्रम टूट जाएगा। मित्रों ने लेखक की फ़ोटो छपवा करके फ़ोटो के नीचे यह लिखने का निश्चय किया कि जिसको यह व्यक्ति मिले तो इसे लोग 1 रुपया दे दें। आगे बच्चों लिखो, प्रश्न लिखो। ये इसमें कुछ वो करके लिखना है आप लोगों को प्रश्न। लेखक इनका अध्ययन करते हैं। लेखक लोग जो होते हैं मनुष्य के मन और चरित्र का अध्ययन करते हैं। पाठ में आए 2 शहरों के नाम आपने देखे, इटारसी और भोपाल। अपनी आत्मरक्षा के लिए लेखक द्वारा की गई तैयारी क्या क्या थी बच्चों? लेखक ने सोचा कि उसे बुलाने वाला आदमी पागल है। यदि उसने गड़बड़ी की तो उसके नाक और जबड़े पर एक घूंसा मारने और पेट पर लात मारने की तैयारी जो है लेखक ने कर ली थी। अब आगे है बच्चों, ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तरों में निम्न शब्द हों। अब क्या है? लिफाफा। लिफाफा का बच्चों आप लोग कर सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं और उत्तर भी उसका नीचे लिख दीजिए। जैसे लिफाफा का आप बना सकते हैं, जेब कतरे ने लेखक की जेब से क्या निकाल लिया? उत्तर आएगा जेब कतरे ने लेखक की जेब से लिफाफा निकाल लिया। आगे है जयंती। जयंती जो है आप इसके लिए भी लिख सकते हैं। लेखक ने अपने भाषण कब दिया? तो इसका भी लिख सकते हैं कि एक जयंती के अवसर पर लेखक ने भाषण दिया। आगे दोस्त। लेखक को किसने 300 रुपये दिए? लेखक को 300 रुपये उसके दोस्तों ने मिलकर दिए। आगे है अंतर विरोध। लेखक
प्रश्न इसका बन सकता है, लेखक पूंजीवाद की किस बात से परिचित है? लेखक जो है पूंजीवाद के अंतर्विरोध से परिचित हैं। इसका उत्तर देखिए बच्चों, पाठ 5वां है आपका। शब्दकोश से निम्न शब्दों के अर्थ खोजकर लिखो एवं मूल शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे उपकार का अर्थ क्या होता है बच्चों, इसके अर्थ ढूंढना है आपको। आपके उपकार का अर्थ होगा भलाई, और हमें दूसरों पर उपकार करना चाहिए, या मानव जीवन जो है उपकार करने से ही सफल माना जाता है। इसी तरह से बच्चों और भी शब्द हैं जिनके आप उत्तर लिख सकते हैं। विधाता है, विधाता का अर्थ होता है ईश्वर। हमें विधाता का, मनुष्य को विधाता का धन्यवाद अदा करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, या विधाता द्वारा दिए गए इस जीवन का उपयोग मनुष्य को सदुपयोग करना चाहिए। फिर है कसरती, कसरत करने वाला। इसका अर्थ क्या होगा? कसरत करने वाला। मनुष्य को रोज़ कसरत करनी चाहिए। फिर है प्रतिष्ठान यानी संगठन। बहुत से लोग प्रतिष्ठानों में कार्य करते हैं। फिर है गुमशुदा। गुमशुदा का अर्थ होता है लापता, यानी व्यक्ति के गुमशुदा होने पर समाचार पत्रों में हम क्या करते हैं? विज्ञापन देते हैं। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं पाठ में प्रयुक्त तो व्यायामशाला से संबंधित शब्द लिखो। आप लिख सकते हैं, आपके जो पुस्तक में आए हैं बहुत सारे शब्द आए व्यायामशाला से संबंधित, जैसे वार्षिकोत्सव, प्रमुख, अतिथि, उस्ताद, शागिर्द और बादाम, रियाज, दारा सिंह, ऐसे ऐसे शब्द आए हैं, वो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों आज जो है आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।